ये सवाल ये है, ये गाड़ी जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में प्रतिबंधित मांस को लेकर खूब विवाद हुआ। अब इस मामले में नया ट्विस्ट ये है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमे के बाद हो गई 2 और लोगों की गिरफ्तारी। पूरी खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मांस विवाद अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमों के बाद हुई 2 और गिरफ्तारियां, जिसने मामले को और जटिल बना दिया, सनसनीखेज बना दिया है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा, इस कड़वी राजनीति का असर राज्य की सियासत पर कितना पड़ेगा। मेरे इस रिपोर्ट में देखिए पूरा अपडेट, और मामले पर बवाल अब भी जारी है। दोस्तों, रामनगर में प्रतिबंधित मांस बवाल ने आज एक और नया मुकाम हासिल किया, एक मोड़ लिया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बीच पिकअप में पकड़े गए कथित मांस के आरोप में 2 और गिरफ्तार हो गए। क्या अब इस पूरे गिरोह की कड़ियां टूटने वाली हैं? रामनगर मांस विवाद, गिरफ्तारी का नया मोड़ और हाईकोर्ट का सख्त आदेश। अब आपको क्या लगता है आगे? ये सब मैं बताऊंगा इस मामले में क्या हो रहा है सिलसिलेवार तरीके से। आप बस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। खबर बेहद संवेदनशील है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, नैनीताल जिले के रामनगर में पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब पूरे राज्य में सुर्खियों में है। यह मामला न केवल पुलिस की जांच में तेजी लाने के लिए दबाव बना रहा है, बल्कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों और निर्देशों ने इसे और ज्यादा जटिल बना दिया है। दोस्तों, मामले की शुरुआत 23 अक्टूबर को हुई थी, जब छोई क्षेत्र में पिकअप वाहन में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया और वाहन चालक के साथ मारपीट भी हुई। पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया, मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन घटना के बाद से इलाके में तनाव बना रहा। दोस्तों, पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई तेज की, 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक कुल 4 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। कोतवाल सुशील कुमार जानकारी देते हैं, बताते हैं कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल उर्फ विकास ग्राम कंचनपुर छोई और संजू उर्फ श्याम सिंह ग्राम टेढ़ा के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 23 तारीख की जो घटना हुई थी, उस घटना में रामनगर पुलिस द्वारा कल लेट नाइट में 2 युवक करण बिष्ट और एक अन्य युवक करण आर्य को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। सर, अभी और मुलजिमों उनकी गिरफ्तारी के प्रयास की जाए? हाँ, साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष। दोस्तों, यहां पुलिस ये कहती है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार चल रहा है और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने का काम भी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 109, जिसमें गंभीर चोट पहुंचाना, और 190 अवैध हमला व हिंसा के तहत मामला दर्ज किया है। उधर दोस्तों, इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला वैचारिक नहीं है, बल्कि व्यावसायिक प्रतिबंधियों के खेल जैसा प्रतीत होता है। कोर्ट ने पुलिस कर्मचारियों, बेल पड़ाव इंचार्ज और कालाढूंगी एसओ की नाकामी पर भी जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो फुटेज में अभियुक्तों के चेहरे साफ दिखने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कोर्ट के सवालों का मुख्य केंद्र यह रहा कि पुलिस का एक्शन धीमे क्यों चल रहा है, और उसके बाद कार्रवाई में तेजी देखने को मिली। अब सवाल यह कि क्या वो बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी भी होगी जो इस मामले में शामिल थे, या फिर जिन पर पुलिस ने कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। आगे आपको बताऊंगा इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है, खासकर सियासी कनेक्शन पर। लेकिन दोस्तों, हाईकोर्ट ने पुलिस से उस मुखबिर का पता लगाने को कहा है जिसने भीड़ को गलत सूचना देकर उकसाया। यह निर्देश साफ करता है दोस्तों कि इस मामले में सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे हंगामे के पीछे की साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है। दोस्तों, रामनगर मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 5 हिंदूवादी नेताओं और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इससे यह साफ हो गया कि मामला केवल प्रतिबंधित मांस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी गहरा रहा। स्थानीय नेताओं और संगठन ने पुलिस और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग शामिल है। इस बीच पुलिस ने कई बार
दबाव में कार्रवाई की, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश ने मामले की गंभीरता को और बढ़ाया। दोस्तों, मामले के दौरान पिकअप वाहन और उनके परिवार को भी काफी नुकसान हुआ। बल जो परिवार आज हाईकोर्ट पहुंचा है, वो चालक जिसकी पत्नी हाईकोर्ट से गुहार लगा रही है, चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दोस्तों, आपको याद होगा, स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे कौन है बल, और क्या यह मामला सिर्फ प्रतिबंधित मांस का है या बड़े स्तर की साजिश का हिस्सा है। रामनगर और आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ा, पुलिस ने चौकियों की संख्या बढ़ा दी, पूरे क्षेत्र में निगरानी तेज हो गई। दोस्तों, रामनगर मांस विवाद अब सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं रह गया। गिरफ्तारी की प्रक्रिया, हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, राजनीतिक दखल, सामाजिक तनाव ने इसे राज्य स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बना दिया। अब यह देखना बाकी है कि बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है, कैसे होती है, जांच के बाद क्या सच सामने आता है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, रामनगर का यह विवाद सिर्फ प्रतिबंधित मांस तक सीमित नहीं है। यह मामला राजनीतिक हो गया, सामाजिक और न्यायिक दबाव का एक कनेक्शन बन गया, एक संगम बन गया। इस मामले पर और भी चेहरों से अभी नकाब उतरना बाकी है। अब देखना तो यह होगा, क्या पुलिस इन छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार कर इस मामले में इतिश्री करती है, या उन लोगों की कॉलर तक भी कानून के हाथ जाएंगे बल, जो प्रदेश की सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं। यह तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यहां यह भी है कि पुलिस ने जब 5 बीजेपी और हिंदुवादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो उनके बारे में क्या कार्रवाई हुई, पुलिस क्यों नहीं बता रही, कौन सा एक्शन हुआ। बकौल पुलिस दोस्तों, ये तो 5 हिंदुवादी और बीजेपी के नेता थे, लेकिन इसके अलावा भी 20 से 30 ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। लेकिन गिरफ्तारियां कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। सुस्त चाल से हो रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट को शंका, सुस्त चाल से हो रहे एक्शन पर जनता सस्पेंस में है। तमाम सवाल जो तब हुए थे, तब खड़े हुए थे जब ये हिंसा हुई, जब बवाल हुआ प्रतिबंधित मांस को लेकर, वो सवाल आज भी जस के तस है। कुछ छोटे मोटे 3-4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस एक दिन में करती है, 2 की गिरफ्तारी, दूसरे दिन में 2 की गिरफ्तारी करती है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि वो बड़े लोग जिनके बड़े कनेक्शन हैं, जो इस मामले में जुड़े हुए हैं, वो कब पुलिस की पकड़ में आएंगे, पुलिस उन पर कब शिकंजा कसेगी। दोस्तों, इतने बड़े हंगामे के बाद भी, प्रतिबंधित मांस के रामनगर में एंट्री होने के बाद भी, हालांकि इस मांस को लेकर बाद में कुछ रिपोर्ट में कुछ और आया, लेकिन जो बवाल हुआ, जो हो चुका था, उसको लेकर अब कार्रवाई और एक्शन की बात। और कुछ सफेद कॉलर वाले लोग भी हैं, कुछ सफेद पोश लोग भी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, जिनके नाम, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी दूर की कौड़ी लगती है दोस्तों, क्योंकि पुलिस उनके बारे में कोई बात नहीं कर रही। इंतजार इस बात का है कि जब उन लोगों तक पुलिस पहुंचेगी, वो मिसाल बनेगी। ये छोटे छोटे लोग नहीं, हालांकि हाईकोर्ट पैनी नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस कार्रवाई पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। ये सवाल ये है, ये गाड़ी